अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरे इस चैनल पर 70% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भारत से हैं। भारत में इस वक्त कोविड के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम है। नाजरीन, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं और वो वीडियोस देखने के बाद मेरा दिल काम किया कि किस तरह से भारत के लोग इतने ज़्यादा बेबस हैं कि वो अपने चाहने वालों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख रहे हैं। वो डॉक्टर्स के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि काश थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलती और उनके सामने उनके माँ बाप, उनके बहन भाई मर रहे हैं। शमशान घाट में किसी इंसान को जगह नहीं मिल रही, हर तरफ आग ही आग है। ये वीडियो मैं नजम बाजवा साहब की वीडियो देखने के बाद बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें वो बातें ज़रूर हाईलाइट करूँगा जो उनसे मिस हो गई। नाजरीन, ये वीडियो मैं किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं बना रहा, ना ही मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़कूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मेरे मुँह से कुछ ऐसी बात निकले जो आपके गमों में इजाफा करे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो जब आपके देश से ये आग ख़त्म हो जाए तो मेरी इस वीडियो को अपनी आंखों के सामने एक बार ज़रूर लाइएगा। और मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है जो मुझ पर तनकीद करेंगे कि मेरी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ओपन माइंडेड हैं और जो इंसाफ के तनासर पर यकीन रखते हैं। नाजरीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो RSS से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनको सिर्फ इस्लाम से दुश्मनी करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके अलावा इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि अगली बार जब आप एक मुसलमान को ये सोच कर के ये गाय का गोश्त खाता है मारने का दिमाग बनाएं तो आपको ये बातें याद आएँ। नाजरीन, ईदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है जिसकी रूट्स पाकिस्तान में बहुत वसी हैं। तो नाजरीन, ईदी साहब के इंतकाल के बाद उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये तंजीम संभाल ली थी और इस घड़ी में जब भारत को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ईदी साहब ने ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को मेल की है, इसके अलावा भारत को ये मैसेज दिया है कि अगर आप चाहें तो हम यहाँ से अपनी एम्बुलेंस की जो सर्विस है उसका पूरा दस्ता, यानी एक पूरा बहुत बड़ा बैच ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के साथ भरकर भारत भेजते हैं ताकि आपकी इन लम्हात में मदद हो सके। नाजरीन, अगर आपका पड़ोसी कोई प्लांट्स अपने घर में लगाता है और आपको वो प्लांट्स नहीं पसंद क्योंकि आपकी एक अलग सोच है और उसकी एक अलग सोच है, तो क्या आप उसे बीच सड़क में ले जाकर लिंच कर देंगे, मॉब कर देंगे, उसको मार डालेंगे क्योंकि उसकी और आपकी सोच नहीं मिलती? क्या आप सिर्फ इसलिए उसे मार देंगे क्योंकि वो एक अलग सोच और बिलीफ लेकर इस दुनिया पर पैदा हुआ है? नाजरीन, आपके मुल्क में क्रिश्चियंस भी रहते हैं और ज्यूज़ भी रहते हैं जो ना सिर्फ गाय का बल्कि बहुत सारे और भी एनिमल्स का गोश्त खाते हैं और उन्हें वो गोश्त डिलीवर करने वाली भी इंडियन कंपनीज होती हैं। मोदी की तलवार कभी भी उन लोगों के लिए नहीं निकलती और सिर्फ ये कहकर कि गाय हमारी माता है, आप किसी के जवान पले हुए इतने सालों की मेहनत से जो बच्चा पल के बड़ा होता है उसे मार डालते हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि ये आपका बिलीफ है, ये आपके मज़हब का हिस्सा है, लेकिन क्या आपका कॉमन सेंस इस बात की इजाज़त देता है कि एक एनिमल है जिसको ये भी नहीं पता कि इस ज़िंदगी का मतलब क्या है, जिसको कोई दुनिया का कोई सेंस नहीं है, उसे यही पता है कि मैंने खाना है, मैंने सोना है, मैंने पानी पीना है, क्या उसके लिए एक जीते जाते इंसान को मारना क्या ये कोई कॉमन सेंस बनता है? नाजरीन, ये वही मुसलमान हैं जो 1947 में सिर्फ इसलिए पाकिस्तान हिजरत करके नहीं है क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते थे, हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे। ये वही मुसलमान हैं जो उस वक्त आपके भाई बने थे और आज आप इन्हें ही मार रहे हैं। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल गया है ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया, इंडिया की मदद करो, इंडिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इंडिया हमारा पड़ोसी है। ये सब क्या है? नाजरीन, ये ही फ़र्क है और इसी फ़र्क की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है आप इसे देखें। इस वीडियो में कुछ पुलिस एहलकार इंडिया में मौजूद मुसलमानों की एक मस्जिद में उसके सामने मुसलमानों को मार रहे हैं क्योंकि वो बाजमात नमाज़ पढ़ रहे थे। इस बात का मुझे नहीं पता कि उन्होंने SOPs के मुताबिक दूर दूर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन ये एक अलहदा मैटर है। जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलहदा मैटर है। नाजरीन, उन्हें बहुत बेदर्दी से लाठियाँ मारी गई। इमाम साहब हमारे यहाँ पर इसी तरह से रिस्पेक्टेबल समझे जाते हैं जैसे आपके पंडित साहब होते हैं, उससे भी शायद ज़्यादा उन्हें भी मारा गया। ये कितनी शर्म की बात है कि आप एक रिलीजियस लीडर, एक स्कॉलर को मार रहे हैं लाठियों से, सिर्फ इसलिए कि वो नमाज़ पढ़ा रहा था। और इस टाइम में
नाजरीन, यहाँ पर इंडिया में सिर्फ एक ही ट्रेंड चला था, कोरोना जिहाद। सीरियसली, कोरोना जिहाद। मुसलमान सिर्फ 5-10 नमाजी जो मस्जिद में होते हैं या थोड़े ज़्यादा होते होंगे, वो कोरोना को फैला रहे हैं और इतनी ज़्यादा तनकीद की गई मुसलमानों पर, इतनी ज़्यादा तनकीद की गई। नाजरीन, इमेजिन करें कि आपका एक भाई और एक बहन हो। आपका जो भाई हो वो बर्मा में रहता हो और आपकी जो बहन हो वो सीरिया में रहती हो। बर्मा वाले भाई को भी बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और उसकी वीडियो आपको भेज दी जाए, और सीरिया वाली बहन के बच्चों को, शोहर को उनकी आंखों के सामने मार दिया जाए और उसे भी बाद में मार दिया जाए और ये वीडियो भी आपको सेंड कर दी जाए, तो उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मुसलमान जो होता है, जो मुसलमानों की पूरी उम्मत होती है, वो एक जिस्म की तरह है और हम सब जो हैं वो एक जिस्म की तरह हैं, और जब जिस्म के किसी एक पार्ट को थोड़ी सी चोट लगती है तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। मैं भी महसूस करता हूँ जब मैं कश्मीर को देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि हम कश्मीर को आज़ादी दिलवा के पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और कितने सालों, 70 सालों से हो रहा है, सिर्फ उसे रोक दिया जाए। अब मैं चाहता हूँ कि अब जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसे देखें। इसमें सेम इंडिया की पुलिस है, कोई ऑफिसर है, वो सारे मुसलमानों को ये ऐलान करके कह रहा है कि आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो इस कोरोना को इंडिया से दूर कर दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप तरावी में ये सब कुछ पढ़ते हैं और अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, तो आप अल्लाह से ये दुआ करें। मतलब अब उन ही मुसलमानों को जिनको मार के बाहर निकाला था, अब उन्हें इजाज़त दे दी कि आप तरावी पढ़ें, और अब अल्लाह से दुआ की जा रही है, तो अब कोरोना जिहाद कहाँ पर गया। बस यही बात, सिर्फ यही बात मैं कह रहा हूँ कि अपने माइंड्स को ओपन करें। आज पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, जितनी भी दुश्मनी हो ये मैटर नहीं करती, आज हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको ऑक्सीजन देना चाहते हैं, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। नाजरीन, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब आप इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल आएँ, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक आसानी आती है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कुरान पाक में कि जब भी इंसान पर मुश्किल आती है तो उसके बाद उस पर आसानी भी ज़रूर आती है। तो जब आप इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलें तो मेरी इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा। और मैं ये नहीं कहता, हम पूरा पाकिस्तान ये नहीं कहता, कुछ लोग कहते होंगे, हम नहीं कहते कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर को शामिल कर दें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्हें आज़ाद कर दें, वो हमारे जिस्म की तरह हैं, जब उन्हें तकलीफ़ होती है तो हमें तकलीफ़ होती है, बस उन्हें आज़ाद कर दो। वो जो कुछ करते हैं उनको छोड़ दो। और अभी भी उन पर कर्फ्यू और ये सब कुछ लगा हुआ है। जब रमज़ान है, रमज़ान में भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा, जब आप खुद सोचें, जब इतना ज़्यादा तशद्दुद करेगा तो जो खुदा है, खुदा भी तो उस कौम पर मुसीबत डालेगा ना। तो बस आपसे यही दरख्वास्त है कि कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, चैनल के एंकर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, एक्टर्स हैं, आप कम से कम ये तो कर सकते हैं, ऐसा ट्रेंड तो चला सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट पे ये प्रेशर तो बिल्ड कर सकते हैं कि वो कश्मीर को आज़ाद कर दें, कश्मीर को इस कर्फ्यू से बाहर निकाल दें, उन पर जुल्म करना बंद कर दें। नाजरीन, मैं ख़ुद इस मुश्किल घड़ी में इंडिया के साथ हूँ, पूरा पाकिस्तान इंडिया के साथ है, और पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया के ट्रेंड को मैं इस वीडियो के ज़रिए वायरल करूँगा। नाजरीन, रमज़ान का महीना है, मेरा रोज़ा है, और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि इंडिया में जितने भी पेशेंट्स इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और ऑक्सीजन की जितनी भी कमी है वो सब अल्लाह ताला पूरी कर दे। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि जब आप इस मुश्किल से बाहर आ जाएं, तो जैसे आज पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया है, कल इंडिया स्टैंड्स विद कश्मीर हो जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।